नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे विचार रखूँगा जो आपको शायद अच्छे लगें या कुछ लोगों को ना अच्छे लगें। आजकल एक फ़िल्म आई है द कश्मीर फाइल, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी है और उन पे जो अत्याचार हुए, उन पे जो जुर्म हुए, उस कहानी को जो है दर्शाया गया है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतने जुर्म हुए कि उनका कत्लेआम हुआ, उनकी बहन बेटियों बच्चियों के साथ रेप हुए और रेप होने के बाद उनका कत्ल हुआ दर्दनाक। फ़िल्म देख के रूह कांप जाती है और जो है एक विचार आता है मन में कि ऐसा कैसे हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जुर्म हुए इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय या आतंकवादी ही दोषी नहीं हैं। इसमें उस वक्त की जो शासन प्रशासन और जो उस वक्त सरकारें बैठी हुई थीं, उनका भी पूरा योगदान था। कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम और आतंकवादियों से ज़्यादा इस कांड के अंदर कांग्रेसियों का हाथ था, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और वो चाहते, कांग्रेस चाहती तो इस नरसंहार को रोक सकती थी। इस जो अत्याचार हुआ उनकी बहन बेटियों के साथ, उनके कत्ल हुए, उसको रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी कुछ जो है परेशानियों की वजह से, मजबूरियों की वजह से, वो क्या मजबूरी थी ये तो वही जानते होंगे, उन्होंने उसको नहीं रोका और उसके बाद उन्होंने उसको हाईलाइट भी नहीं किया। जबकि कांग्रेस का ये फ़र्ज़ था कि जब कोई भी सरकार देश के अंदर चल रही होती है उस वक्त और उसके राज में कोई ऐसा काम हो जाए तो उस वक्त या उसके बाद उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने उस बात को दबाए रखा। आज 30-32 साल बाद ये बातें लोगों के सामने आईं, तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस कितनी ही योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, जो इन्होंने इतनी बड़ी एक जो घटना हुई उसको दबाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 लाख जो कश्मीरी पंडित हैं वो वहाँ से भागे और अपनी बहन बेटियों को छोड़कर भागे, और इस बात को एक ही देश के अंदर रहने वाले हम लोग, आज उसकी सच्चाई हमारे सामने आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ये जो कमज़ोरी है या ये जो अत्याचार हुआ है, ये सिर्फ़ मुसलमानों ने या आतंकवादियों ने या पाकिस्तानियों ने नहीं किया, ये हमारे देश की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी। सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आज योगी जी हैं, योगी जी ने सब को ठीक कर रखा है। हर आदमी अपने घर में सीधा जाता है और सीधा आता है। जबकि योगी जी तो सीएम हैं और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब उनका भी योगदान था इस चीज़ के अंदर, इस मारकाट में, इस बलात्कार में, इस मर्डर में, इन जो बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि उनके साथ वहशीपन। और आप फ़िल्म देखो, फ़िल्म देखने के बाद आपके जैसे कि आपने सुना होगा, सिर्फ के रोंगटे खड़े हो जाना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस सीन को देख के, उन चीज़ों को देख के। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार चाहे, कांग्रेस चाहे, अगर सरकार चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कांग्रेस का राज होते हुए भी ये चीज़ें हुई, तो इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, थी।
आज योगी जी हैं, योगी जी अपने उत्तर प्रदेश को किस तरह से किस तरह से चला रहे हैं। वहाँ पे हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर नहीं है, और वो प्रधानमंत्री होकर कुछ नहीं कर सके। नालत है ऐसे नेताओं पे। कांग्रेस ने अपना वजूद अपने आप खोया है, अपनी हरकतों से, अपने दांव पेचों से। वो सोचते थे कि कभी ये चीज़ें खुलेंगी नहीं और हम राज करते चले जाएंगे। वो अपना वजूद खो बैठेंगे और एक दिन कांग्रेस का सिर्फ नाम रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा, उसका वजूद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि किसी भी देश के अंदर कोई भी अगर कांड होता है तो उसमें किसी भी मज़हब का योगदान कम होता है, वहाँ की सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी छत्रछाया से ही के तले ही ऐसे जो लोग हैं वो पनपते हैं और वो अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही अपने विचारों में आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी जाती है फिर लोड नहीं होती। बातें तो और भी हैं, लेकिन जो मैं समझाना चाहता था कम शब्दों में मैंने आपके सामने रख दी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।